सुना है जो अपने इरादों के पक्के होते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। और जब एक ऐसे ही नेतृत्व किसी प्रदेश की कमान संभाल ले तो बदलाव होना तो तय है। आज का ये स्पेशल रिपोर्ट उसी प्रदेश को लेकर के है जिसे कभी अपराध का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश देश में सबसे ज्यादा तेजी से बदलते राज्यों में गिना जा रहा है। जहां कभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे, वहां आज माफिया राज का खात्मा हो चुका है। जहां कभी निवेशक आने से कतराते थे, वहां आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े हैं। और जहां कभी सरकारी नौकरियां सिर्फ नाम की होती थी, वहां अब पारदर्शी भर्तियों की बाढ़ आ चुकी है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है? क्या सच में यहाँ का प्रशासन अब माफिया मुक्त हो गया है? और क्या यूपी अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की राजधानी की एक नई आर्थिक राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है? इन तमाम सवालों का विश्लेषण जानेंगे इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है, और इरादा अगर पक्का हो तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाती है। ये शब्द सार्थक बना उस राज्य के लिए जिसके बारे में आप सबने सुना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कभी माफियाओं का शासन हुआ करता था। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, केवल लोकतांत्रिक ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। लेकिन इसी देश के एक राज्य के लोग अपने विचारों को जाहिर करने से घबराती थी। लेकिन बीतते समय के साथ समय ने अपना करवट बदला और फिर सत्ता में परिवर्तन का दौर आया। माफियाओं को अब भी विश्वास था कि कुछ बदलने वाला नहीं, लेकिन बदलाव आया जनता के भरोसे का और जनता के विश्वास का। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे, जो इनके कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौर में यूपी के सामने कई चुनौतियां आई, चाहे सुरक्षा हो, बजट हो या फिर प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 8 सालों में प्रति व्यक्ति आय 46,000 रुपए से बढ़कर के 1,24,000। आगे इनके कार्यों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। हिंदुत्व की पहचान योगी आदित्यनाथ, जनता के नाथ योगी आदित्यनाथ। अब यूपी में गुंडों की नहीं, कानून की चलती है। योगी के राज में यूपी सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा जिन पर आंख मूंद कर आम जनता भरोसा करती है कि ये है तो उत्तर प्रदेश की जमीन पर हम सुरक्षित हैं। बता दें कि आदित्यनाथ एक भारतीय हिंदू साधु और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, जो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वो 1998 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व संसद सदस्य भी थे। विधानसभा के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। 1998 में रखा राजनीति में पहला कदम। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी बने, पहली ही बार में जीत। सिर्फ 26 साल की उम्र में संसद पहुंचे।
12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने। 2014 उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उभरे। इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। तब इनकी उम्र महज 26 वर्ष की थी। वे 12वीं लोकसभा 1998 से 99 के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से फिर एक बार सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई और 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत लिया। 2009 में ये 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में पूरे राज्य में प्रचार कराया और जीत मिलने के बाद 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर पहली बार मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। 8 साल योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, जनता के हित में बड़ी योजनाओं की बरसात, 1200 से ज्यादा सड़कों का निर्माण पूरा, लिंक एक्सप्रेसवे से यूपी को मिली रफ्तार। 2014 और 2017 का दौर जब यूपी ने करवट ली। इस पद पर कार्य करते हुए उनके 8 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में बीजेपी ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं को सरकार प्रदर्शनियां के माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में विधायक ने बताया कि सरोजनी नगर में 32,236 करोड़ रुपए की 4,118 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें प्रमुख है रनियापुर से फॉरेंसिक लैब, नौसेना युद्ध संग्रहालय और डीआरडीओ लैब, साथ ही डिफेंस कॉरिडोर, लिंक एक्सप्रेसवे और 1200 से ज्यादा सड़कों का निर्माण भी शामिल है। साथ ही क्षेत्र में विकास की अन्य परियोजनाओं में लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे, एआई सिटी और एयरो सिटी शामिल है। नीमवा में आईटीआई, जेती खेड़ा में एनसीडीसी सेंटर और भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। पीपरसंड में लखनऊ विश्वविद्यालय का कृषि कैंपस और चकौली में विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि 2014 और 2017 प्रदेश के लिए परिवर्तन के साल रहे हैं। 2014 में केंद्र में कांग्रेस और 2017 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार का अंत हुआ। इसका सकारात्मक प्रभाव कुंभ जैसे आयोजनों की भव्यता में देखा जा सकता है। आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर निवेश के बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की हमारी बैठक का आधार भी वही है। एक, चैत्र नवरात्रि होने जा रहे हैं। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये देखने के लिए मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस को तेज करने के लिए और नए निवेश के प्रस्तावों को यहां जमीनी धरातल पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिर्जापुर जनपद को प्राप्त होने वाले हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और अपनी युवा शक्ति को नए उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम को आगे बढ़ाने का जो कार्य राज्य सरकार ने आगे किया है, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके जनपद में आया हूं। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण
मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है, बिना गारंटी के ऋण मिल रहा है। आप सरकार के मूलधन को समय पे चुकता कर देंगे तो अगली बार आपको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। आप अनुमान करिए, उद्यमी बनने की शुरुआत यहीं से होती है। ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। वैसे ही मिर्जापुर सिल्क क्लस्टर नहीं बना, कारपेट क्लस्टर नहीं बन गया। ये धीरे धीरे छोटी छोटी पूंजी से कार्य प्रारंभ हुआ। आज तो यहां का कारपेट फिर से वैश्विक पटल पर छा रहा है। आज इसे फिर से पहचान मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जनपद मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर जनपद के विकास के लिए कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद और डबल इंजन की बीजेपी सरकार के प्रयासों से जनपद के विकास की स्पीड कई गुना बढ़ गई है। वहीं उद्यमिता को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्यपद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी। समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्यपद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। वहीं लोक भवन में आयोजित समारोह में आयुष विभाग और गृह विभाग के चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से चयनित 283 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसमें आयुष विभाग के 163 चिकित्सा अधिकारी, 2 रीडर आयुर्वेद, 19 प्रोफेसर, 3 प्रवक्ता होम्योपैथी और गृह विभाग के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 96 कनिष्ठ सहायक शामिल है। 8 साल में 8.30 लाख को मिली सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। ये नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ नहीं होती तो ये सभी मामले कोर्ट में लंबित हो जाते और एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती। अब तक 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है और साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल पहले यूपीएससी, यूपीएसएसएससी और पुलिस भर्ती बोर्ड की कार्य पद्धति पर गंभीर सवाल उठते थे। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लंबित रहती थी। तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्य पद्धति पर न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज हर नियुक्तियां पाक और साफ तौर पर हो रही है।
पहले आजमगढ़ के नाम पर नहीं मिलता था कमरा, अब मिल रही नौकरियां। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले आजमगढ़ के नाम पर वहां के युवाओं को कमरा नहीं मिलता था। संयोग है कि आज वहीं के युवक को FSL लैब में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जो ये दर्शाता है कि प्रदेश में बदलाव हो रहा है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि आखिर वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव लेकर के आई है। आखिर क्यों आम जनता योगी को कार्यों पर उनके भरोसे को लेकर के टिकी रहती है। हमने पहले ही आपसे कहा कि मंशा सही होनी चाहिए, कार्य तो खुद होने लगते हैं। इसीलिए किसी ने सच ही लिखा है कि नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी मदद करते हैं। ठान लिया तो जीत पक्की है, इरादा बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। और अगर यूपी सरकार की बात करें तो ये लाइन 100% सही बैठती है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की तस्वीर की। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास के हर सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के हेल्थ सेक्टर तक प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यूपी में सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं बना, बल्कि निवेश, मेडिकल, टूरिज्म और रोजगार के क्षेत्र में भी सबसे आगे खड़ा है। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी, तब यूपी की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 8 साल में ये दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। सरकार की नीतियों ने प्रदेश को निवेश का हॉटस्पॉट बना दिया है। चलिए इसे विकास की कहानी को और विस्तार से समझते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में निवेश की बाढ़, कैसे बदली तस्वीर। उत्तर प्रदेश में निवेश की बहार, 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। 30 लाख से ज्यादा युवाओं को मिला रोजगार। डिफेंस कॉरिडोर से लोगों को मिलेगा रोजगार। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे बना निवेश का नया केंद्र। यूपी सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार। उत्तर प्रदेश में निवेश की बाढ़ आ गई है। पिछले 8 सालों में योगी सरकार ने निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज की तारीख में यूपी में 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो चुका है। सीधे तौर पर 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। बड़े उद्योगों से लेकर छोटे स्टार्टअप्स तक यूपी सरकार ने सभी को प्रोत्साहन दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां ने भी यूपी में निवेश की इच्छा जताई है। इसी के चलते यूपी सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। अब कंपनियां यूपी को देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर काम कर रहा है। यूपी की ताकत बन रहा है सैन्य उत्पादन। डिफेंस कॉरिडोर यूपी की नई पहचान। कानपुर, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ और आगरा में हो रहा निर्माण। भारतीय सेना के लिए हथियार और रक्षा उपकरणों का उत्पादन। हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। मेक इन इंडिया को यूपी सरकार का समर्थन। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ता कदम। डिफेंस कॉरिडोर यूपी की तस्वीर बदलने वाला है। कानपुर, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ और आगरा में बन रहे इस कॉरिडोर से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि यूपी रक्षा उत्पादन का केंद्र बने।
इसके तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रदेश में हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण हो रहा है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत यूपी सरकार लगातार रक्षा कंपनियों को आकर्षित कर रही है। इसका सीधा फायदा यूपी के युवाओं को मिलेगा। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। यूपी बना हेल्थ केयर का नया हब। उत्तर प्रदेश अब मेडिकल टूरिज्म हब। 20 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज, एम्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विस्तार। विदेशों से आ रहे मरीज, 50,000 से ज्यादा नई मेडिकल नौकरियां। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड सुधार। उत्तर प्रदेश अब मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है। पिछले 8 सालों में प्रदेश में 20 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इससे न सिर्फ यूपी के लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है, बल्कि विदेशों से भी मरीज यूपी में इलाज के लिए आ रहे हैं। लखनऊ और गोरखपुर में एम्स की स्थापना, कानपुर और वाराणसी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का विस्तार और आगरा में कैंसर रिसर्च सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट यूपी को हेल्थ केयर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यूपी सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। इसी के चलते कई बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनियां भी यूपी में अपने अस्पताल खोल रही है। इससे न सिर्फ मरीजों को राहत मिल रही है, बल्कि 50,000 से ज्यादा नई नौकरियां भी पैदा हो रही है। यूपी अब निवेश और रोजगार के मामले में देश का सबसे अग्रणी राज्य बन चुका है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। 8 साल में 8.30 लाख सरकारी नौकरियां, 1.56 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी भर्ती। स्टार्टअप पॉलिसी से हजारों नए रोजगार। MSME सेक्टर को बढ़ावा। यूपी सरकार सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित कर रही है। पिछले 8 सालों में 8.30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। अब तक 1.56 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। स्टार्टअप पॉलिसी के तहत हजारों युवा अपने नए बिजनेस शुरू कर चुके हैं। वहीं MSME सेक्टर को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों के लिए भी नई संभावनाएं बनाई गई हैं। सरकार के इन प्रयासों से यूपी के युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। यूपी में निवेश और मेडिकल टूरिज्म के इस बूस्ट का असर सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि आने वाले दशकों तक देखने को मिलेगा। जब नीयत साफ और इरादे मजबूत होते हैं तो परिणाम भी दमदार होते हैं। अगर कानून सख्त हो, प्रशासन चुस्त हो और सुरक्षा का इरादा मजबूत हो तो अपराध खत्म होने से ज्यादा वक्त नहीं लगता। यही हुआ उत्तर प्रदेश में। 2017 से पहले का यूपी याद करिए। सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी, व्यापारियों से हफ्ता वसूली, महिलाओं पर सुरक्षा को लेकर के सवाल, माफिया राज हावी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल गई, या यूं कहे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल गई। अब यूपी के अपराधियों के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर करो या फिर जो किया उसका भुगतान करने के लिए तैयार रहो। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस व्यवस्था में सुधार, माफिया राज के खात्मे ने यूपी को देश के सबसे सुरक्षित राज्यों की लिस्ट में ला करके खड़ा कर दिया है। तो आइए जानते हैं कैसे बदला यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। अपराध और अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। योगी मॉडल, अपराधियों पर कड़ा प्रहार। 1.56 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती, 3500 से ज्यादा अपराधी जेल में बंद।
1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त, माफिया राज पर सीधी कार्रवाई। 2017 से पहले यूपी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में अपराध, गुंडागर्दी और माफिया राज की तस्वीर आती थी, लेकिन योगी सरकार ने इस छवि को पूरी तरह से बदल दिया। पिछले 8 सालों में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए, जिनमें 200 से ज्यादा बड़े अपराधी ढेर हो चुके हैं। यूपी पुलिस ने 3500 से ज्यादा माफियाओं और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसके अलावा अपराधियों की 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई। यानी अब यूपी में अपराध करके बच निकलना नामुमकिन है। मिशन शक्ति और नई पुलिसिंग मॉडल, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी आगे। मिशन शक्ति के तहत 5 करोड़ महिलाओं को सुरक्षा जागरूकता। महिला हेल्पलाइन 1090 को अपग्रेड किया गया। हर जिले में महिला थाने की स्थापना। 1.5 लाख से ज्यादा बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में यूपी अब किसी भी बड़े राज्य से पीछे नहीं है। मिशन शक्ति अभियान के तहत 5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा और जागरूकता से जोड़ा गया। 1090 महिला हेल्पलाइन को अपग्रेड किया गया, जिसमें 24 घंटे किसी भी महिला को त्वरित सहायता मिल सके। हर जिले में महिला थानों की स्थापना की गई, ताकि महिलाओं से जुड़े अपराधों पर तेजी से कार्रवाई हो सके। यूपी सरकार की फास्ट ट्रैक कोर्ट व्यवस्था के कारण अपराधियों को जल्दी सजा मिल रही है और बेटियों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग देकर उन्हें और मजबूत बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कानून का राज कायम रखना हमारी प्राथमिकता है। स्मार्ट पुलिसिंग, नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पुलिस सिस्टम। यूपी पुलिस अब और हाईटेक 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को अपग्रेड किया। 700 प्लस नए थाने और पुलिस चौकियां बनी। ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी से निगरानी। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा। यूपी पुलिस अब सिर्फ लाठी डंडे वाली पुलिस नहीं रही, बल्कि अब ये टेक्नोलॉजी से लेस स्मार्ट पुलिस बन चुकी है। 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और बेहतर बनाया गया, जिससे किसी भी शिकायत पर पुलिस 10 मिनट के अंदर पहुंच सके। राज्य भर में 700 से ज्यादा नए थाने और पुलिस चौकियां बनाई गई, ताकि हर इलाके में सुरक्षा बनी रहे। अब यूपी पुलिस ड्रोन, एआई और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे टेक्नोलॉजी से निगरानी कर रही है। इसके अलावा स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे अपराधियों को पकड़ना और आसान हो जाएगा। माफिया राज का खात्मा। बुलडोजर एक्शन ने बदली तस्वीर। बुलडोजर बना अपराधियों का काल। 1500 प्लस माफियाओं की संपत्ति जब्त। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन जैसे माफियाओं का खात्मा। अवैध निर्माणों पर सीधा बुलडोजर एक्शन। अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए खौफ का नाम बन चुका है। योगी सरकार ने 1500 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया या तो खत्म हो चुके हैं या जेल में बंद है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अब यूपी में कानून से बच नहीं सकता। अवैध निर्माणों पर सीधे बुलडोजर चलाकर सरकार ने माफिया राज को जड़ से खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 टीवी। तो देखा आपने, वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी बैकवर्ड स्टेट कहा जाता था, आज डेवलपमेंट मॉडल बन चुका है। कभी यह प्रदेश अपराधियों के लिए स्वर्ग माना जाता था, आज माफिया राज इतिहास बन चुका है।
कभी उद्योगपति यहाँ निवेश करने से डरते थे तो आज यूपी इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। और कभी सरकारी भर्तियों में धांधली की खबरें आम होती थी, आज लाखों युवाओं को पारदर्शी नौकरियां मिल रही है। लेकिन क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा? क्या यूपी की ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? और क्या ये प्रदेश वाकई इंडिया का ग्रोथ इंजन बन जाएगा? ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि अब यूपी को कोई नहीं रोक सकता। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।